हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और डेली करंट अफेयर की क्लासेस यहाँ सर लेते रहें, ताकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ये क्लासेस ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपल एससी सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को आप मिस ना करें, ये क्लास लेते रहें। हाल ही में सिमोन टाटा का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उनका निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया है। स्विट्जरलैंड में जन्मी बिजनेस लीडर और रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा का 95 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। वह अगस्त 2025 से पार्किंसंस रोग से जुड़ी जटिलताओं से जूझ रही थी। जिनेवा में जन्मी वह पहली बार 1953 में भारत में आई और 1953 में ही नवल टाटा से शादी कर ली। इन्होंने लेक्मे और भारत के अग्रणी सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से किसने पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन का यह दूसरा संस्करण है। यह कृषि, पशुपालन, सहकारिता और समृद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में नीतिगत संवाद पर केंद्रित है। शाह ने सहकार साथी पहल के रूप में 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ भी किया है। इनमें से कौन सा देश 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत 8 से 13 दिसंबर 2025 तक लाल किले नई दिल्ली में अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा। भारत ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। हाल ही में पेरप्लेक्सिटी एआई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक निवेशक और वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दोनों के रूप में परप्लेक्सिटी एक आई के रूप में शामिल हो गए हैं। उन्होंने रोनाल्डो हब लॉन्च किया, जो एक व्यक्तिगत एआई संचालित प्रशंसक सहायक है, जिसमें विशेष तस्वीरें, कैरियर संबंधी जानकारी और इंटरैक्टिव सामग्री शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो इनकी जो पुण्यतिथि मनाई गई थी वो 6 दिसंबर को मनाई गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक प्रमुख अर्थशास्त्री, न्यायविद, समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की और भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने दलितों के कल्याण के लिए मूकनायक अखबार और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनकी पुण्यतिथि प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किन दो देशों के बीच हरीमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है? तो 2025 का जो अभ्यास शुरू हुआ है वो भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। भारत और मलेशिया 5 से 18 दिसंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 5वें हरीमो शक्ति सैन्य अभ्यास की शुरुआत करेंगे। डोगरा रेजिमेंट और 25वीं रॉयल मलेशियाई सेना आतंकवाद रोधी अभियानों का प्रशिक्षण ले रही है, जिसमें घेराबंदी, तलाशी, हेलीबॉर्न मिशन और अन्य अभ्यास शामिल हैं। इसमें भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में फील्ड अस्पताल स्थापित किए हैं? तो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में फील्ड अस्पताल स्थापित किए हैं। भारत ने चक्रवात दितवा राहत के दौरान आघात देखभाल और आपातकालीन उपचार के लिए श्रीलंका के माहियांगनया में पूरी तरह से चालू फील्ड अस्पताल की स्थापना की है। भारतीय वायुसेना C-17 विमानों ने वेली ब्रिज का निर्माण किया, जिसमें इंजीनियरों और चिकित्सकों सहित 25 सदस्यीय टीम कनेक्टिविटी बहाल करने में मदद कर रही है। श्रीलंका में भारी हताहतों और निरंतर बचाव आवश्यकताओं की सूचना के बीच मिशन जीवन रक्षक सहायता जारी रखे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितनी कर दी है? तो रेपो रेट घटाकर 5.25% कर दी है।
मुद्रास्फीति के 2.2% पर आने और दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के 8% पर पहुंचने के साथ एमपीसी ने तटस्थ रूप अपनाते हुए रेपो रेट को 25 आधार अंकों से घटाकर 5.25% कर दिया है, जो एक गोल्डीलॉक्स चरण का संकेत है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी 7.3% और सीपीआई 2% रहने का अनुमान भी लगाया है। फरवरी से खुदरा मुद्रास्फीति 4% से नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की कौन सी कंपनी को वैश्विक शीर्ष 100 कोऑपरेटिव स्टार्टअप सितारों में स्थान मिला है? तो बीपीसीएल को ये स्थान मिला है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को आईसीसी और माइंड द ब्रिज के शीर्ष 100 कोऑपरेटिव स्टार्टअप्स में शामिल किया गया है। यह 2025 की रैंकिंग में मान्यता प्राप्त एकमात्र कंपनी है। पेरिस में प्रदान किया गया यह पुरस्कार बीपीसीएल की अंकुर पहल के माध्यम से नवाचार आधारित स्टार्टअप भागीदार को दर्शाता है, जो स्वच्छ और स्मार्ट तकनीक में 30 स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया गया है? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। एक निजी विधेयक राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट कर्मचारियों के आधिकारिक कार्य करने के बाद कार्य संबंधी कॉल, ईमेल और संदेशों को अनदेखा करने की अनुमति देता है। यह विधेयक कर्मचारियों को अत्यधिक डिजिटल कनेक्टिविटी से बचाने और एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन सुरक्षित करने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अत्याधुनिक अभिकल्प के अग्रदूत आर्किटेक्ट फ्रैंक गहरी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 96 वर्ष की उम्र में हो गया है। परिवर्तनवादी अमेरिकी वास्तुकार फ्रैंक गहरी का 96 वर्ष की उम्र में कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में निधन हो गया है। इमारतों को मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में बदलने के लिए प्रसिद्ध उनके 6 दशक के करियर में गुगेनहाइम संग्रहालय, बिल्बाओ और वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों का निर्माण किया है। गहरी ने 1989 में वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्रित्जकर सम्मान जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीनों प्रारूपों में शतक लगाया है? तो तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाला खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल ने विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अपना पहला वनडे शतक लगाया है। इस पारी के साथ वह तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले छठे भारतीय बन गए हैं। सभी प्रारूपों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिकों ने अति प्राचीन सर्किल आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है? तो अलकनंदा की जो खोज की है वो राशि जैन ने की है। भारतीय खगोल शास्त्री राशि जैन और योगेश वाडेकर ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके अलकनंदा नामक एक सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। यह आकाशगंगा उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड केवल 1.5 अरब वर्ष पुराना था। एवल 2744 क्लस्टर क्षेत्र में स्थित अलकनंदा पृथ्वी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसमें 2 सुगठित सर्किल बुझाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारतीय क्रिकेटर ने 20,000 रन पूरे कर लिए हैं? तो 20,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे भारतीय और दुनिया के 14वें खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के एक निर्णायक मैच में हुई थी। 20,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले शीर्ष भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत लगातार किस राज्य में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो चेन्नई में इसकी मेजबानी होगी। भारत लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा, जिसके मैच चेन्नई के एचडीएटी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। इसमें कुल 12 देश भाग लेंगे, जिसमें भारत मेजबान, मिस्र गत विजेता और मलेशिया उपविजेता है। मिस्र 2 खिताबों के साथ सबसे सफल टीम रही है और पहला स्क्वैश विश्व कप 1996 में मलेशिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना दिवस झंडा जो मनाया जाता है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के कर्मियों
पूर्व सैनिकों और शहीदों के सम्मान में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 का ये 76वां वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। धन उगाने से युद्ध में हताहतों के पुनर्वास, सेवारत पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए यह सहायता मिलती है। तो थैंक यू। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारी क्लास को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।